भारी समस्या है, नाव भी नहीं रहता है सर। इस जगह जो 8 से 10 महीना पानी रहता है हम लोग को ये नदी में, हम लोग को यह नदी में अगर 8 से 10 महीना पानी रहता है तो नाव का भी व्यवस्था है। डिलीवरी वाली होती है तो उसको आप लोग कैसे ले जाते हैं हॉस्पिटल तरफ तक? के मर जाता है, अगर नाव नहीं रहता है ना तरफ के मर जाता है। कितने दुर्घटना हुआ है, कितने बार जो है महिला मर गई है, उसके बाद बच्चा मर गया है। यहाँ कोई तरह का सुविधा नहीं है। पुल दियो, पुल पुल दियो। पुल भ जेते तो काफी सुविधा हो जेता। हाँ, सब सुविधा भए जेते। धिया पुता पार पर पढ़ल जेते, धिया पुता सब बंद रहे। को तो यही चाहिए, पुल चाहिए तब ना पुल चाहिए तब ना हम इस सड़क पर आएंगे। अब पुल है ये नहीं तो कौन चीज पर आएंगे। नमस्कार, मेरा नाम संतोष कुमार है और आप देख रहे हैं दरभंगा से बिहार तक न्यूज। हमारी मौजूदगी है इस वक्त दरभंगा जिला के तिलकेसर में है और तिलकेसर पंचायत के गोलमा में है। और गोलमा में जो ऐसा 56 बनने के बाद भी गोलमा के लोगों की काफ़ी कठिनाई को सामना करना पड़ता है। क्यों कठिनाई का सामना करना पड़ता है? तो ऐसा 56 बना है और ऐसा 56 का सड़क बनने से इन लोगों का कोई सुविधा नहीं हुआ। क्योंकि एसएच के 56 के बगल में, कैमरामैन से कहूँगा ज़रा दिखाइए, ये नदी है, ज़रा नदी को दिखाइए। ये नदी है और ये नदी के पार टपने के बाद गोलमा की 20,000 आबादी वाले गांव है उधर, जिसमें 20,000 से जनसंख्या से कम नहीं है। ये लोग काफ़ी परेशान है। कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम मिथिलेश राय है, मैं इसी गुलमा गांव से हूँ। और सबसे बड़ी बात है जो सर जो आप आए हमारे समस्या पर जी, हम बुलाए, हम लोग ग्रामीण सब, जो हम लोग को बहुत बड़ी समस्या है, तो धन्यवाद आप लोगों को जो कोई सोशल मीडिया आकर के हम लोग को यह समस्या दिखा रहे हैं देश दुनिया को। तो इससे बहुत खुशी की बात है सर। रह गया कि ऐसे 56 जो बना है हम लोग को, तो बहुत अच्छी बात है जैसे 56 बना है, लेकिन 20,000 आबादी जो है इससे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो बहुत सारी समस्या है, जो किसान से लेकर किसी को इमरजेंसी, यानी सारी समस्या को झेल रहे हैं हम लोग नदी में। किसी तरह पानी में डूबकर, किसी तरह कोई नाव की व्यवस्था नहीं रहता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई भी आदमी की इमरजेंसी हो गया रात को तो कोई व्यवस्था नहीं है। किसान को जो मकई उपजता है तो वो डूबते रहता है। तो बहुत भारी समस्या को हम लोग झेल रहे हैं। तो हम लोग भी मान कर चलिए कि जो सरकार को टैक्स देते हैं उस आधार पर हम लोग को विकास का काम होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और मान के चलिए कहीं भी जाते हैं देश दुनिया में, मान लीजिए पटना में विकास होने से काम नहीं होगा, दिल्ली में विकास होने से काम नहीं चलेगा। शहर ज़मीन विकास का बहुत ज़रूरी है, जो कि हम लोग को समस्या से निदान मिल सके। अच्छा, अभी भी आप लोग नाव से ही सफ़र करते हैं क्या? भारी समस्या है, नाव भी नहीं रहता है सर। इस जगह जो 8 से 10 महीना पानी रहता है हम लोग को ये नदी में, हम लोग को यह नदी में अगर 8 से 10 महीना पानी रहता है तो नाव का भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है ना। किसका नाव पर, कैसा नाव, वो भी व्यवस्था नहीं है। लोग किसी तरह मतलब बर्दाश्त करके रह जाते हैं। कोई इमरजेंसी के लिए ऐसे 56 पर नहीं जा सकते हैं, ऐसा बैंड लगा हुआ रहता है। ये 20,000 आबादी गोलमा तिलकेसर का। नदी को उस पार में स्कूल है कि नहीं? नदी का वो उस पार में स्कूल है, लेकिन स्कूल बहुत भारी समस्या है। इस गोलमा गांव तिलकेसर पंचायत का जो है 2 भाग में विभाजित है। जैसे गोलमा डी के नाम से ऐसे 56 साइड आ जाता है और मेन गोलमा गांव आ जाता है नदी के उस पार। तो उस पार मान लीजिए उत्क्रमित मध्य विद्यालय है, तो गोलमा डी का बच्चा वहाँ जा नहीं सकते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि पानी रहता है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं रहता। अगर नाव भी व्यवस्था रहेगा तो भी डूब सकता है, वो व्यवस्था तो है नहीं। ऐसे 56 के भाग में हाई स्कूल है, तो बड़ी विद्यालय जाने के लिए बड़ी बच्चे सबको उस पार से इस पार होना जरूरी है। लिखित रूप में आवेदन दे के मांगे कि नहीं, पुल का कहीं गुहार लगाएं कि नहीं? लिखित रूप में तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी लिखित किए हुए हैं, जो कि हमारे मोबाइल में अभी भी है, और कई बार नेता मंत्री को भी दिए हैं। आप हमको दे हाँ, सकते हैं? मुख्यमंत्री जी को जो जनता दरबार में हमने आवेदन किए है, वो मोबाइल में हमारे PDF है बना हुआ, और कभी भी दिखा सकते हैं। जो आप दे सकते हैं, जो चैनल पे चलाएंगे? बिल्कुल चैनल पर चला सकते हैं। हमने आवेदन किया, हम अपने विकास के लिए, अपने गांव के विकास समस्या के लिए क्यों नहीं देंगे, किसी को दे सकते हैं भाई। अपने मुख्यमंत्री सरकार से आवेदन किए हैं जो हमारे समस्या से हम लोगों को निदान मिले। सर, क्या कुछ कठिनाई है? क्या नाम है सर? हमारा नाम विजय कुमार राय है जी। हम तिलकेसर पंचायत गोलमा गांव के हैं। गोलमा डी जो है ऐसे 56 जो आया है, उसके बगल में गोलमा बस्ती है, जहाँ पर 20,000 आदमी का मैंने आबादी है। वहाँ के लोग को नदी बीच में है, आने जाने के लिए बहुत कठिनाई होता है। कोई तरह का व्यवस्था हो जाता है तो उस टाइम में इमरजेंसी में नाव नहीं मिलता है, नाव भी यहाँ नहीं उपलब्ध रहता है। कभी काल नाव आया
और नहीं आया तो बीमारी लेकर के उस पार में बैठे हुए हैं। अच्छा, इलेक्शन के टाइम में नेता लोग जैसे आते हैं तो आप लोग मांगते नहीं कि हम लोग का पुल चाहिए? कितने बार हम लोग जो है मंत्री सब आए हैं, उससे भी हम लोग कहे हैं, बोला हाँ हो जाएगा हो जाएगा। विधानसभा का आया, फिर उसके बाद लोकसभा का आया, उसमें भी हम लोग बोले। अभी भी लोकसभा का आया है, हम लोग शुरू से बोल रहे हैं जो भाई हम लोग को विकास चाहिए। गांव में विकास रहेगा तब हम लोग को सुविधा है। अगर अगल बगल में अगर विकास हो रहा है तो हमको उससे मतलब नहीं है। यहाँ गांव के विकास होना चाहिए, गांव में पुल बनना चाहिए। देवा राय के घर के पास पुल बन जाए, छोटन सदा और देवा राय के यहाँ अगर 156 से पुल बन जाता है तो हम लोग जुड़ जाते हैं। यानी 20,000 आबादी वाले क्षेत्र को सुविधा मिल सकता है? सुविधा मिल सकता है, 20,000 आबादी वाले को सुविधा मिल सकता है। अगर 156 से देवा राय के घर के नज़दीक पुल बन जाती है तो हम लोग 20,000 आबादी को हम लोग को सुविधा मिल जाएगा, जो कोई तरह कठिनाई नहीं होगा। अब एक बात बताइए, ये बाढ़ में तो पानी भर जाती है इसमें पूरा, बाढ़ में तो महिला डिलीवरी वाली होती है तो उसको आप लोग कैसे ले जाते हैं हॉस्पिटल? तरफ के मर जाता है, अगर नाव नहीं रहता है ना तरफ के मर जाता है। कितने दुर्घटना हुआ है, कितने बार जो है महिला मर गई है, उसके बाद बच्चा मर गया है। यहाँ कोई तरह का सुविधा नहीं है। माने नाव कभी आता है, प्राइवेट नाव रहता है, वो कहीं चला जाता है घास भूसा के लिए, तो यहाँ नाव का दिक्कत हो जाता है। नाव तो अपना पर्सनल कोई रख नहीं सकता है, तो इसलिए दिक्कत हो जाता है, आदमी कठिनाई हो जाता है, आदमी मर जाता है, बच्चा मर जाता है। कितने महिला मर गई है डिलीवरी पीरियड में। चाची की नाम छी अहाँके? हमर तुला नाम छै। ई रास्ता यहाँ सबके ई पानी आबि जाइए ने पूरा नदी में? बहुत पानि आबै छै। केना जाय आबै छियै? नाव मिलै छै नहि मिलै छै, नाव नहीं मिलै छै जी, तब जाए में बहुत कठिनाई होइ छै, काफी दिक्कत होइए। बहुत दिक्कत होइए। केना जाइ छी अहाँ सब घर पे? घर पर जाइ छै, नाव मिलै छै। देखियो ने इधर केना जाइ छियै घर पर? घर पर जाइ छियै, नाव नहीं मिलै छै, मोर इमरजेंसी होइ छै, जल्दी बाजार नहीं जा सकै छै, इलेट बिलेट जाइ छै। अच्छा, डिलीवरी पेशेंट वाली जे महिला होइ छै ओकरा अहाँ सब केना हॉस्पिटल तक लऽ जाइ छी? केना हॉस्पिटल? कोई साधन नहीं छै, टपै के नाव मिलते तभिए न टप के जेबै हॉस्पिटल। अच्छा, कोनो पेशेंट उसेंट मरबो उरबो केले हैं नाव के चक्कर में? मरे नहीं छै, मरे नहीं छै, नाव नहीं मिलै छै तो अथी मर नहीं जाइ छै, बच्चा कते डूब जाइ छै, नहीं जाइ छै, नाव डूब जाइ छै पार होय खातिर ले। पुल दियो, पुल भऽ जेतै तो काफी सुविधा भऽ जेतै। हाँ, सब सुविधा भए जेतै, धिया पुता पार पर पढ़ै लए जेतै, धिया पुता सब बंद रहै छै। क्या कुछ कहना चाहेंगे यदि इस बार पुल नहीं हुआ तो? सर देखिए, पुल अगर नहीं हुआ हम लोगों को तो इस देश का आधार से हम लोग जो टैक्स पेमेंट करते हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो भारत का, तो फिर हम लोग को वोट देने से क्या फ़ायदा मिलेगा? कभी क्या ज़रूरी है? बरसों से हम लोग को कई पीढ़ी से वोट देते आए हैं, हम लोग को कई पीढ़ी दे चुके हैं, सब झांसे में रह गए। तो अब हम लोग युवा में हम लोग सोचते हैं कि अगर आप वोट नहीं, अरे पुल नहीं तो वोट नहीं, विकास नहीं तो वोट क्या, किस चीज़ का? ठीक। चाचा जी, आपका उम्र कितना हो गया है? बहुत, लगभग करीब करीब 70-75। क्या नाम है? हमारा नाम अशरफी दास है। अच्छा, ये आप लोग के समय में पहले नदी था ना? हाँ, अभी भी नदी है? अभी भी नदी है, 70 बरस से। हाँ। ये सड़क देखे थे ये सड़क 56? नहीं, ये तो तो ये बनने से आजकल सुविधा बना। हुआ आपका? नहीं, कोई सुविधा नहीं, इस सड़क बनने से कोई सुविधा कोई सुविधा नहीं। नहीं? तो फिर सड़क बन के क्या फायदा? तो आप जाने गवर्नमेंट की क्या सुविधा हुआ नहीं हुआ। तो सरकार हम का क्या लोग को कहना सड़क- चाहते हैं? हम लोग को तो यही चाहिए, पुल चाहिए तब ना, पुल चाहिए तब ना हम इस सड़क पर आएंगे। अब पुल है ये ना तो कौन चीज पर आएंगे? डूबते मरते हैं। मतलब ऐसा हो गया है कि मतलब ये सड़क बना करके नदी किनार में छोड़ दिया है, छोड़ दिया लेकिन है। इधर से उधर उस पार नहीं हो सकते डूब हैं। जाओ तुम लोग, मर जाओ, हम लोग को कोई जरूरी, वोट से जरूरी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, SS56 बना, हम लोग गोलमा बस्ती हो क्रॉस किया, गोलमा डी से, और गोलमा बस्ती में छूट गया, इससे अधूरा रह गया। तो नहीं था ये रोड तो हम लोग अच्छा था, मकई हो चाहे कोई भी सामान हो गाड़ी घोड़ा जाता था दिक्कत शिक्कत। अभी जो देख रहे हैं ये स्थिति है SS56 इतना ढलाई लेवल हाई है, गाड़ी भी नहीं चढ़ता है उस पर। यदि मकई लेकर आते हैं, इसी होकर रास्ता है यहाँ पर, प्रधानमंत्री योजना वहाँ तक रोड आया हुआ है, वो पोल तक, वहाँ तक ट्रक आता था, यहाँ से नाव पर लोड करते हैं मकई, फिर इस पर टपाते हैं।
पानी के समय में। अभी गाड़ी डायरेक्ट इसी होकर चढ़ता था, पहले नहीं था तो नदी सूखने के बाद ऊंचा है गाड़ी अभी चढ़ती है। काफी ऊंचा, डाइवर्सन भी नहीं है इस गांव में। इतना है मानिए शादी ब्याह तो गाड़ी घोड़ा भी हम लोग गांव में नहीं आता है घर बारात की तक। गाड़ी कहाँ रुकती है? बारात गाड़ी यहीं रोडे पर रुकता है, यहाँ से यहाँ से लड़का वहाँ को, दूल्हा को हाँ, पैदल चलना पड़ता है। गाड़ी कैसे देखिए डाइवर्सन कितना ऊंचा है। तो ये सब अशोभनीय बात है। सरकार से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पर ध्यान दिया जाए जल्दी। बोलने रोड पर देखिए, सबसे बड़ी बात है, अगर किसी को शादी फंक्शन हो तो सबको मान सम्मान होता है, चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी मंत्री हो, कुछ भी हो, किसी को। लेकिन अगर मान लीजिए शादी ब्याह लड़का का गाड़ी NH पर रहे और यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी हटकर शादी फंक्शन हो तो कितना इज्जत प्रतिष्ठा की बात है। ये सब बोलने की बात है, ये सब तो खुद समझना चाहिए जनता, कितना आवाज़ नहीं उठाना पड़े। ये तो घृणा की बात है ना। कितना सबसे समस्या है, जो ऐसा घटिया यहाँ समस्या है, लेकिन फिर भी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं मंत्री लोग, चाहे कोई भी हो। ध्यान देना चाहिए, मान सम्मान में रहना चाहिए, उनको जनता को भी रखना चाहिए। कारण है कि 60% का टैक्स सब आदमी चुका रहे हैं, लेकिन जाने नहीं जाने जनता, हम लोग तो खुद जानते हैं। जो इस देश के अंदर 60% टैक्स दे रहे हैं, तो दिल्ली और पटना में ओवरब्रिज बनने से विकास नहीं ना होगा। कम से कम एक ओवरब्रिज का खर्च अगर यहाँ लग जाए तो ये गांव का 10-20 हज़ार आबादी का एकदम समस्या ही निदान हो जाएगा सर। बाकी SS56 बनने के बाद भी गोलमा के लोगों का सुविधा नहीं मिला है। आप लोगों का क्या राय विचार है, कमेंट में लिखिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।